नमस्कार दोस्तों, प्रसार भारती से आपके लिए वेब डेवलपर की वैकेंसी आई है और इसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो नई दिल्ली में होगी। ठीक है, तो जो भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारी रेलेवेंट चीज़ें होगी, कुछ भी इधर-उधर की बातें नहीं होगी, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपकी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है आपके लिए। तो 3 वैकेंसी है इसमें और न्यू दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है। ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट इसमें 2 साल की है और जो आपकी सैलरी है वो 1,20,000 रुपये पर मंथ की होगी। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो इसके लिए आपको बीटेक चाहिए, सीएस, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने एमसी या एमएससी की हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री ली हुई है जो कि आपकी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए एआईसीटीई या फिर यूजीसी से, ठीक है, यानी अप्रूव्ड होनी चाहिए। ओके, तो आप समझ गए होंगे। तो आगे बात करें असेंशियल स्किल्स की, तो ये स्किल्स आप में असेंशियली होनी चाहिए, डिज़ायरेबल नहीं है। सबसे पहले बात करें, आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन लेरेबल फ्रेमवर्क में, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें, और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इलोक्वेंट ओआरएम होना चाहिए, मिडल वेयर है ना, रूटिंग, क्यूज एंड टास्क शेड्यूलिंग, तो ये सब होना चाहिए आपके पास। पीएचपी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फ्रंट एंड स्किल्स होनी चाहिए, मतलब जो भी जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसका एक सेक्शन जो फ्रंट एंड का होता है वो आपको स्किल्स आनी चाहिए उसकी। फिर रेस्टफुल एपीआईज आना चाहिए, वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपके पास स्किल होनी चाहिए इसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, टेस्टिंग आनी चाहिए, ठीक है, और आपको सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा है जो कि डिज़ायरेबल नहीं है, असेंशियल है। मिनिमम आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, यानी वेब डेवलपमेंट में ही होना चाहिए। इसमें आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि क्या क्या होगा। तो वेब डेवलपर की है तो आपको पता ही है कि वेब डेवलपमेंट होगा, पीएचपी आनी चाहिए आपको, ठीक है, राइट क्लीन एफिशिएंट एंड रीयूजेबल कोड होने चाहिए, माई सिक्वल आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट ये सब आपको आना चाहिए, ऑप्टिमल यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस डिवाइसेस, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको आती ही होंगी अगर आप इस फील्ड से हैं और भरने जा रहे हैं। एज की बात करें तो जो एज लिमिट है आपकी वो 38 ईयर्स है। नेक्स्ट बात करें द टर्म एंड कंडीशन ऑफ दिस एंगेजमेंट आर एज गिवन अंडर, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है प्योरली, मैंने आपको बताया कितना टेन्योर है आपका, 2 साल का है। फिर नेक्स्ट है देयर विल बी एंगेजमेंट ऑन फुल टाइम बेसिस एंड विल नॉट बी अलाउड टेक अप एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट, तो आप जब इस प्रोजेक्ट के लिए या इस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर अपनी पोस्टिंग ले लेंगे तो उसके साथ कोई और दूसरा काम आप नहीं ले सकते, मतलब दूसरी जॉब नहीं पकड़ सकते, ये आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है। फिर पर्सन एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट basis on be assigned additional tasks apart from the specific task for which they are engaged. Okay. Next बात करें, period of engagement shall be initially for 2 years with an annual appraisal which may be extendable based on requirement of the organization and performance reviews. तो ये 2 साल तक टेन्योर आपका लिमिटेड नहीं है, आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट होती है और आपकी परफॉर्मेंस जो है बेस्ट रहती है, ठीक है, तो इसमें आपको आगे भी रखा जाएगा। 2 साल आपके इसमें लिमिटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात करें हम आगे, नेक्स्ट है आपकी जो इसमें वैकेंसीज हैं वो बढ़ाई और घटाई जा सकती है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आराम से आप इसमें अप्लाई करिए, वैकेंसीज की चिंता मत करिए कि कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि अगर इसमें कैंडिडेट बेस्ट से बेस्ट आते हैं और उनकी जो नॉलेज है बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं तो ये वैकेंसीज का नंबर भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रेम्यूनरेशन ऑफर्ड मे बी नेगोशिएटेड फॉर सूटेबल कैंडिडेट। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इसमें सैलरी आपकी नेगोशिएबल है, मतलब अगर आपको सैलरी कम लग रही है और आपने जो अपनी पढ़ाई करी है वो आपको, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से करी है, आपको अच्छी नॉलेज है, आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज के हिसाब से आपकी सैलरी कम है, तो आप इसे नेगोशिएट करके बढ़वा भी सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, और कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू अपलोड कंप्लीट एंड क्लियर कॉपी ऑफ ऑल रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एल्स देयर कैंडिडेचर शैल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी intimation. Age, experience, education shall be considered till the date of issued of this NIA inclusive. आगे बात करें तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ईमेल के द्वारा कांटेक्ट किया जाएगा और वो जो अपना मेल चेक करेंगे वो स्पैम भी चेक करेंगे, इनबॉक्स में और जंक फोल्डर भी, किसी में भी आ सकता है। और नेक्स्ट हम बात करें कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। दोस्त कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू वर्क ऑन अबव टर्म एंड कंडीशन इन प्रसार भारती हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंडिकेटेड अबव मे अप्लाई ऑनलाइन ऑन प्रसार भारती वेब लिंक, तो ये वेब लिंक आपको दिया गया है, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना है, मतलब ये 28 अक्टूबर का आपका नोटिफिकेशन है जो कि पब्लिश शायद 2-3 या 4 दिन बाद हुआ होगा, ठीक है, तो मतलब आप अभी से 20 नवंबर तक तो आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें प्रसार भारती वेबसाइट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी इन सबमिशन इट में बी ईमेल टू इस ईमेल आईडी पर अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट ऑफ एरर। तो जो भी आपको एरर आ रहा है अप्लाई करने में, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो आप जो है ये जो ईमेल आईडी आपको दी गई है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आपको ये दिक्कत हो रही है, ठीक है।
तो डेट आप ध्यान रखिएगा, 15 दिन के अंदर करना है, 20 से 2 दिन पहले भी हो सकता है क्योंकि ये 28 तारीख का आपका नोटिफिकेशन है। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो मिल गई है टाइम पर तो। और अगर ये वीडियो आपको वक्त पर नहीं मिली है, उसके लिए आपके पास एक सोल्यूशन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास टाइमली जो है नोटिफिकेशन आ जाए हर एक वैकेंसी का और आपकी कोई भी लास्ट डेट मिस ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको जॉब अपनी लेनी है और एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है। तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो ये वीडियो भी हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।